हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 11 एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। पार्ट 1 में चैप्टर 11 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। पार्ट 2 में इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर को करना बाकी रह गया था। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में ओरली आपको जवाब देना था, बट इसके भी आंसर मैंने अभी यहाँ पर लिख दिए हैं, उसे आप लोग पढ़ ले, समझ ले। वाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द चीफ शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में ऐसे कौन कौन से राज्यों में गन्ना की खेती की जाती है? तो वो है महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। सेकेंड वाले में आपको चूज करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन को। पहला क्वेश्चन है दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। ये क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, वो है खरीफ क्रॉप। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। भारत के सबसे मुख्य जो है फूड क्रॉप है वह है चावल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो स्पाइसेस नहीं है, जो मसाले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, वीट जो है, गेहूं जो है, ये स्पाइसेस नहीं है, ये मसाला नहीं है। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिवलीहुड। जीविका चलाने के लिए मुख्य जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है भारत का, वह है एग्रीकल्चर, कृषि, खेती। क्वेश्चन नंबर 2, रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पल्सेस प्रोवाइडेड द बल्क ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। दाल से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए यहाँ पर पल्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रबर प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। रबर प्लांट जो है गर्म और आर्द्र क्लाइमेट में, जलवायु में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो वाइट रेवोल्यूशन की वजह से भारत जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में करने में दूसरे स्थान पे आता है, पहले स्थान पे यूएसए है। बी वाले क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश का जो मुख्य व्यवसाय है, क्या वो एग्रीकल्चर है, कृषि है, खेती है? तो यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक सोइल इज वेल सुटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। गेहूं के उत्पादन के लिए ब्लैक सोइल जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, तो नहीं, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ। कॉटन का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, तो यस, ट्रू। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट को क्या गोल्डन फाइबर कहा जाता है भारत का? तो यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। भारत क्या आत्मनिर्भर है अनाज उगाने में, अनाज के उत्पादन में? तो यस, ट्रू। यहाँ पर मैच करना है टी एंड कॉफ़ी जो ये किस में जाएगा, तो कैश क्रॉप है टी एंड कॉफ़ी। इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि वाला कंट्री है, कृषि वाला देश है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है, खेती है। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूल्स एंड याक्स जो है, म्यूल्स एंड याक्स बीस्ट ऑफ बर्डन होगा इसका आंसर। खच्चर और याक का इस्तेमाल बोझ को ढोने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइस एंड व्हीट जो है ये एक सीरियल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, रबर जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। डी वाले में आपको आंसर देना है इन पांचों क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर अस। कृषि का क्या इंपॉर्टेंस है, कृषि यानी कि खेती का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके आंसर होंगे इट्स द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। यह कच्चे माल का मुख्य स्रोत है। इट प्लेज अ बिग रोल इन अ नेशंस रेवेन्यू। खेती करने की वजह से भारत के रेवेन्यू में, खेती से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यू यानी कि पैसे का जनरेट होता है, इससे आमदनी होती है, भारत के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिवलीहुड। ये एक प्रकार का मुख्य काम है जीविका चलाने का, लिवलीहुड चलाने का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिफरेंशिएट बताना है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में। रबी और खरीफ क्रॉप में क्या अंतर है? रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहा जाता है, जबकि खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप कहा जाता है। रबी क्रॉप जो है ये नवंबर से अप्रैल में ग्रो करता है, होता है, जबकि खरीफ क्रॉप जो है ये अप्रैल से मई में ग्रो होता है। रबी क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल हो गए वीट, बार्ली, मस्टर्ड और ग्राम, गेहूं, जौ, सरसों और चना। और खरीफ के एग्जाम्पल है राइस, पल्सेस, मेज, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। चावल, दालें, मेज़, मूंगफली इत्यादि, ये सभी खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म्स फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप विद एग्जाम्पल। फूड क्रॉप और कैश क्रॉप के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर फूड सच एज cereals, wheat, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। ये जो फसल है ये किस तरह के भोजन के लिए हुए। फूड क्रॉप में किस तरह के फसल जो है वो उगाए जाते हैं, वो है सीरियल्स, वीट, गेहूँ, राइस, मेज, पल्सेस, दालें एक्सेट्रा, बीज, ऑयल सीड्स, तेल के बीज, ये सभी क्या है फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए। कैश क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कैश क्रॉप में क्या क्या आएंगे, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, कोकोनट हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये कॉमर्शियल पर्पस के इस्तेमाल में आते हैं। फूड क्रॉप जो है ये कहाँ पर उगते हैं, तो प्लेन्स वाले एरिया में जनरली ये उगते हैं। और कैश क्रॉप जो है हिली एरियाज यानी कि पहाड़, और कैश क्रॉप जो है ये हिली एरियाज़ में होते हैं जहाँ पहाड़ों के ढलान हो गए, जहाँ पे पानी हो, वर्षा होती हो। जबकि कैश क्रॉप जो है ये पहाड़ों वाले क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर वर्षा का पानी जो है वो स्टे नहीं कर पाए, स्लोप की वजह से, ढलान की वजह से वो रूट्स में अगर पानी स्टोर हो गया टी में तो वो बर्बाद हो सकता है, इसलिए ये स्लोप वाले एरिया में होते हैं चाय के बागान। फूड क्रॉप के थर्ड पॉइंट की ओर देखते हैं। दीज आर एनुअल्स एंड कंप्लीट देयर साइकिल इन वन सीजन एज इन केस ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड ग्राम। फूड क्रॉप जो है साल भर में एक बार होता है, जैसे व्हीट, राइस, मेज और ग्राम। जबकि कैश क्रॉप जो है इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं पेरिनियल्स। दीज प्लांट्स आर पेरिनियल्स। जबकि कैश क्रॉप जो है 12 मास होते हैं, इसलिए इन्हें पेरिनियल्स कहा जाता है, 12 मासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में किस तरह के प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलते हैं कृषि के दौरान। इंडियन एग्रीकल्चर फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वेयर इरेटिक मानसून। भारतीय कृषि में कई सारी समस्याएं भी आती है, जैसे में इरेटिक मानसून, अनियमित वर्षा, फार्मर इंडेप्टेडनेस, किसानों के ऊपर कर्जा, स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स, छोटे खेत होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ मार्केट्स की कमी होने की वजह से भी समस्याएं उत्पन्न होती है, और डिग्रेडेड सॉइल यानी कि खराब मिट्टी की वजह से भी समस्याएं उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन लाइव स्टॉक रियरिंग। एक नोट लिखना है लाइव स्टॉक रियरिंग पर। लाइव स्टॉक contributed 16% to the income of a small farm household as against an average of 14% for all rural households. मवेशी पालने से लगभग 16% का इनकम होता है, आमदनी होता है स्मॉल फार्म हाउस होल्ड को। रूरल हाउस होल्ड के मुकाबले रूरल हाउस होल्ड का जो परसेंटेज है वो 14% है। इट मीन्स गांव के लोगों का जो इनकम है वो कितना है, 14% के आसपास है। लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी। पशु पालने की वजह से यानी कि गाय, बकरी, इन सभी को पालने की वजह से लगभग गांव के 2/3 लोगों का जीवन जो है वो चलता है। उन लोगों की जीविका जो है चलती है पशुपालन के वजह से। It also provides employment to about 8.8% of the population in India. और साथ ही साथ भारत में लगभग 8.8% लोगों को इससे क्या मिल पाता है, रोजगार मिल पाता है। इंडिया हैज़ वास्ट लाइव स्टॉक रिसोर्सेज। भारत में व्यापक रूप से पशुपालन के संसाधन हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुए और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सभी कंप्लीट हो गए। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर आप लोग प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। बाय। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।